इस नए साल की शुरुआत ही कुछ ऐसी थी जिसे देखकर यकीन हो गया था कि 2025 बहुत ड्रामेटिक और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लेकिन किसे पता था कि ये ड्रामा इतनी जल्दी और खासकर दिल्ली में होने वाले इलेक्शंस के चलते देखने को मिलेगा। सिर्फ इलेक्शंस ही एक ऐसा वक्त होता है जब कोर्ट्स और पॉलिटिक्स दोनों जगह हाई इंटेंस डिबेट्स और डिस्कशंस देखने को मिलते हैं। इसी रिचुअल को कंटिन्यू करते हुए दिल्ली की पॉलिटिकल बैकग्राउंड एक बार फिर से गर्म हो गई है, जहां आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तीखे टकराव हो रहे हैं। वायरल वीडियो से लेकर वोटर लिस्ट इरेगुलरिटीज तक हर मुद्दा इलेक्शन से पहले गर्मा गया है। दोनों पार्टीज ही एक दूसरे पर एलिगेशंस लगा रही हैं, जिन्होंने इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसी बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है। हालांकि प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार अगले महीने रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले होने वाले इलेक्शंस की फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को लेकर सफाई देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्या एलिगेशंस दिल्ली इलेक्शंस के दौरान उठ रही हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन पर क्या स्टैंड लिया है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सब कुछ शुरू हुआ है एक वायरल वीडियो से, जो एलिजली दिल्ली के गड्ढों से भरी सड़कों को दिखाता है। बीजेपी ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया और आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट को इसके लिए क्रिटिसाइज किया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तेजी से जवाब दिया, ये क्लेम करते हुए कि वीडियो दिल्ली का नहीं, फरीदाबाद हरियाणा का है। इसके बाद एक पॉलिटिकल तूफान शुरू हो गया, जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन और इलेक्शन माल प्रैक्टिस के आरोप लगाए गए। आम आदमी पार्टी ने ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक कंप्लेंट फाइल की है। बीजेपी पर सोशल मीडिया के जरिए झूठे प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाते हुए अपनी कंप्लेंट लेटर में आम आदमी पार्टी ने कहा है, द पार्टी बीजेपी हैज बीन स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन थ्रू अ फॉल्स वीडियो ऑन देयर सोशल मीडिया चैनल्स शोकेसिंग रोड्स इन दिल्ली इन अ deplorable conditions. However, it has been exposed that the road featured in the video is actually located in फरीदाबाद हरियाणा। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सोशल मीडिया पोस्ट के स्क्रीनशॉट और डिबंकिंग वीडियोस के लिंक्स को अपनी कंप्लेंट के साथ अटैच किया है। पार्टी ने आर्ग्यू किया है कि ये एक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि एमसीसी का वायलेशन है, जो इलेक्शन के दौरान मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाने को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है। आम आदमी पार्टी ने डिमांड की है कि पहला, बीजेपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो को तुरंत रिमूव किया जाए। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, भारतीय न्याय संहिता और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत लीगल एक्शन लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इस कंप्लेंट पर तेजी से एक्शन लिया है और 9 जनवरी को दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को इंक्वायरी करने के लिए कहा है। सिर्फ यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट परवेश वर्मा पर वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के अनएथिकल प्रैक्टिसेस का भी आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वर्मा ने इलेक्शन से सिर्फ कुछ दिन पहले 8 जनवरी को हर घर नौकरी कैंपेन शुरू किया, जो इलेक्शन गाइडलाइंस का वायलेशन है। ये एक्ट सेक्शन 123 ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत ब्राइबरी और इंड्यूसमेंट की कैटेगरी में आता है। आम आदमी पार्टी के कंप्लेंट में लिखा है, अ जॉब फेयर हैज आल्सो बीन अनाउंस्ड व्हिच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 15 जनवरी। This is a clear attempt to lure voters and influence the electoral process. Mr. Verma is also distributing जॉब कार्ड्स टू वोटर्स विद बार कोड्स। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर और भी एलिगेशंस लगाए हैं, जैसे कि एक फेक स्कीम लाडली बहन के अंडर 1100 का डिस्ट्रीब्यूशन और वोटर्स के पर्सनल बैंक अकाउंट डिटेल्स कलेक्ट करना। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को लिखा है और कहा है that shockingly 33 new votes have been submitted for being transferred to the BJP's candidate Parvesh Verma's official residence. Are we expected to believe that overnight 33 people from across India have shifted their residence to that of Verma? वोटर लिस्ट में इरेगुलरिटीज का मुद्दा भी दिल्ली इलेक्शंस के पहले काफी हाईलाइटेड हो रहा है। इलेक्शन के इस मैदान में सबसे कंट्रोवर्शियल इशू वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन का है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर एलिगेशंस लगाए हैं कि उन्होंने फेक वोटर्स ऐड किए और जेन्युइन वोटर्स को डिलीट किया है। आम आदमी पार्टी कहती है कि न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां से अरविंद केजरीवाल खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पर 13,113 वोट्स ऐड किए गए हैं और 5,468 वोट्स डिलीट किए गए हैं। ये टोटल वोट्स का 12.26% और 5.1% रिप्रेजेंट करते हैं। आम आदमी पार्टी लीडर जास्मीन शाह ने कहा है, इन शाहदरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 11,000 votes were being cut. These are applications given by the local BJP person on his letterhead. When we checked the sample, 90% of them turned out to be आम आदमी पार्टी वोटर्स and 70 to 80% of them still live there. आपको बता दूं कि दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया था।
जो ड्राफ्ट रोल से 1,67,329 वोटर्स ज्यादा दिखा रहा था। लेकिन आम आदमी पार्टी का मानना है कि ये चेंजेस बीजेपी के फेवर में किए गए हैं। हालांकि जहां एक और आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर इतने संगीन आरोप लगाए हैं, वहीं बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर काउंटर एलिगेशंस लगाए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी को इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी माइग्रेंट्स के वोट्स पर डिपेंड होने का आरोप लगाया है। दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है, आम आदमी पार्टी लीडर्स आर अवेयर दे आर लूजिंग द इलेक्शन and their efforts to shield fake Bangladeshi and Rohingya voters are now widely exposed। बीजेपी ने ये भी एक्यूज किया है कि आम आदमी पार्टी अपने वेलफेयर स्कीम्स का मिसयूज कर रही है, जिसमें वोटर डाटा, वोटर आईडी डिटेल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। अब इन दोनों पार्टीज के बीच जो एक बॉडी पिस रही है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन के ऊपर दोनों पार्टीज ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का प्रेशर बनाया हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इलेक्टोरल प्रोसेस को डिफेंड करते हुए कहा है, इट हैज बीन इवॉल्व्ड बाय द इलेक्शन कमीशन इन कंसल्टेशन विद द पॉलिटिकल पार्टीज एज अ वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड इज इंटीग्रल टू द डिजाइन ऑफ कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हालांकि फिर भी इलेक्शन कमीशन अब 5.1 लाख नए वोटर रजिस्ट्रेशंस को क्लोजली स्क्रूटनाइज कर रही है। ये एप्लीकेशंस 16 दिसंबर 2024 के बाद से रिसीव हुई हैं, जो किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं लगती। इसी कंट्रोवर्सी के बीच वन नेशन वन इलेक्शन का डिबेट एक बार फिर से उभर कर आया है। सरकार का कहना है कि फ्रीक्वेंट इलेक्शंस डेवलपमेंट और नॉर्मल पब्लिक लाइफ को डिसरप्ट करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का मानना है कि एमसीसी एक जरूरी टूल है जो फ्री और फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है, इट वुड नॉट बी करेक्ट टू व्यू द एप्लीकेशंस ऑफ एमसीसी in terms of disruptions, as it is a vital instrumentality aimed to providing a level playing field for all the stakeholders involved in the campaign। 2025 दिल्ली असेंबली इलेक्शंस एक हिस्टोरिक और कंटेशियस इवेंट बनने वाला है। मिस इन्फॉर्मेशन, वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन और अनएथिकल प्रैक्टिसेस के एलिगेशंस के बीच इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को इंश्योर करे। वैसे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने एक वीडियो में इलेक्टोरल इंटीग्रिटी पर उठने वाले सभी एलिगेशंस को डिबंक कर दिया था और कहा था, इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। राइट टू क्वेश्चन is inbuilt in democracy. It's an inherent right. We respect this right. We feel that question करना और उसका जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। No question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. पर क्या सच में ये सही है? क्योंकि क्रिटिक्स की माने तो दोनों पार्टीज के एलिगेशन से ऐसा नहीं लगता। इस हाई स्टेक्स बैटल का रिजल्ट सिर्फ दिल्ली के पॉलिटिकल फ्यूचर को ही नहीं बल्कि पूरे देश के इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस पर असर डालेगा। ये इलेक्शन सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि डेमोक्रेसी के लिए एक अग्नि परीक्षा है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फ्यूचर अपडेट्स विद लॉ चक्रा।